भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह देवी मां का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या ये बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? ये शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाती है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमयी और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी स्थान पर जहां भक्ति, तंत्र, मंत्र का मिलन होता है। क्या है इस मंदिर के निर्माण का इतिहास? ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को शाप दे दिया, जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है? और आखिर क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर काट दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मां कामाख्या के इस अद्भुत रहस्य को जानें, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे पता चल सके कि मूल कामाख्या मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई किंवदंतियां और लोक कथाएं मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे वह इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवता को आमंत्रित किया था, परंतु उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और न ही अपनी पुत्री माता सती को बुलाया। माता सती अपने पति की अनुमति के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती की देह को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। इस बीच तारकासुर नामक दैत्य ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा।
देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे और उनकी समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिवजी पर बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव से कामदेव को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें ऐसा जीवन न दें जिसमें सौंदर्य न हो। इस पर शिव ने उन्हें शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। एक समय ऐसा था जब मां कामाख्या के मंदिर के ऊपर असुर राजा नरकासुर का राज था। शुरू में नरकासुर मां कामाख्या का एक बड़ा भक्त था, परंतु समय के साथ शक्ति की लालसा में उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में कर दो, और याद रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना ने रात में सीढ़ी बनाना शुरू किया और वह काम पूरा करने के बहुत करीब था। लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल लौट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे मां ने चतुराई से धोखा दिया है। क्रोधित नरकासुर ने मां की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलॉच पाठ कहा जाता है। जहां मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उसे मार डाला, उस स्थान को कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का अपना निर्णय नहीं बदला। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। नरकासुर ने जब भागकर मां कामाख्या
विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं-5वीं सदी में हुआ था, जबकि कुछ का मत है कि यह 7वीं या 8वीं सदी का है। लेकिन मंदिर का मौजूदा इतिहास हमें मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से ही मिलता है। कोच राजाओं ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया और राजा विश्व सिंह पहले कोच राजा थे। वह हिंदू धर्म के संरक्षक और शिव तथा दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने कामाख्या की पूजा की परंपरा को पुनः जीवित किया और इसके लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप के राजाओं के कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्व सिंह विजयी हुए और संपूर्ण कामरूप के एक छत्र राजा बने। युद्ध के दौरान बिछड़ चुके अपने भाई और साथियों की खोज में वह नीलाचल पर्वत पहुंचे। थककर एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि वह टीला एक जागृत स्थान है। इस पर राजा विश्व सिंह ने मन्नत मानी कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और साथी मिल जाते हैं तो वह यहां एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करेंगे। उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। स्वर्ण मंदिर के स्थान पर राजा विश्व सिंह ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया। कहा जाता है कि राजा विश्व सिंह ने सन 1553 में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। माना जाता है कि राजा विश्व सिंह के मृत्यु के पश्चात बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान कर्रानी के एक मुस्लिम जनरल का माता के पीरियड्स के समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? क्या यह एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? अंबुवाची मेला विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए यह पर्व हर वर्ष एक वरदान के समान आता है। इस अद्वितीय पर्व में देवी भगवती का रजस्वला उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष, द्वापर में 12 वर्ष, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंबुवाची मेला का नाम 2 शब्दों अंबु और बांची से बना है, जहां अंबु का अर्थ है पानी और बांची का अर्थ है उत्फुल्लन या खिलना। अंबुवाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पर्व है।
जो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। यह मेला देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, जिसे देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवी रजस्वला होती हैं और मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस अवधि में मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस अवधि के दौरान मंदिर के भीतर जमीन पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब कपाट फिर से खुलते हैं तो कहा जाता है कि यह कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। लोग इसे अपने घर के पूजा स्थल पर आदर पूर्वक रखते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे साल भक्त यहां आते रहते हैं, परंतु इन 3 दिनों में उनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक क्यों पहुंच जाती है? वैज्ञानिकों के अनुसार असम के पानी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिससे पानी का रंग हल्का लाल दिखाई देता है और यही लौह तत्व ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में भी पाए जाते हैं। में वर्णित एक विशेष मान्यता बताती है कि कलयुग में यदि कोई भक्त यहां स्वयंभू सिद्ध पीठ पर गंगा नदी का पवित्र जल लाकर चढ़ाता है और फिर उसमें से कुछ जल महानदी ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित करता है, तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंबुवाची मेले के चौथे दिन जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है, मंदिर के कपाट फिर से खुल जाते हैं। उस समय भक्तों का सैलाब उमड़ता है। देवी का अभिषेक, उनका श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद भक्तों को देवी का दर्शन करने का अवसर मिलता है और प्रसाद स्वरूप एक विशेष वस्त्र प्रदान किया जाता है, जिसे अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंबुवाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या चमत्कार? अपना तर्क कमेंट में जरूर लिखें ताकि दूसरे लोग भी आपकी राय जान सकें। अगले 2 चैप्टर में हम जानेंगे कि माता ने अपने पुजारी का सिर क्यों काट दिया था और राजा को अपने वंश के संहार का श्राप क्यों दिया। साथ ही हम कामाख्या में तांत्रिक अनुष्ठानों, पशु बलि और मानव बलि के ऐतिहासिक पहलुओं पर भी
विस्तार से चर्चा करेंगे। कामाख्या और आखिरकार राजा नर नारायण तक भी पहुंच गया। जब राजा ने सुना कि केंदुकलई मां के इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत भी जीवित हो उठते हैं, तो राजा नर नारायण की इच्छा जागी कि वे स्वयं मां का साक्षात दर्शन करें। लेकिन यहां एक गूढ़ सत्य था। स्थानीय भक्त जानते थे कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, केंदुकलई मां की विशेष पूजा करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मां का आह्वान करते, भजन गाते, मंत्रों का उच्चारण करते और मां साक्षात प्रकट होती थीं। राजा नर नारायण के अत्यधिक दबाव और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के कारण केंदुकलई अंततः राजा को गर्भगृह के एक छिद्र से मां के दर्शन करने का एक उपाय सुझाते हैं। केंदुकलई ने कहा कि जैसे ही वे मां की स्तुति शुरू करेंगे, राजा उस छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। उस रात केंदुकलई ने मां की स्तुति करना शुरू किया और मां कामाख्या प्रकट हो गईं। लेकिन शीघ्र ही मां को यह आभास हो गया कि उनके साथ छल हुआ है। देवी को राजा की छुपी उपस्थिति का आभास हो गया और देवी को इस अनादर और छल का गहरा अपमान महसूस हुआ। मां कामाख्या ने क्रोधित होकर राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उनका संहार हो जाएगा। देवी के इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। और आज भी उनके वंशज जब कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि मां कामाख्या के दर्शन की गलती न हो। इस घटना का प्रभाव केवल राजा पर ही नहीं, केंदुकलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि अन्य कथाओं में बताया गया है कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कहानियां मां के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अनोखे संबंध का प्रतीक है। यह कहानी हमें मां कामाख्या की अपार शक्ति, भक्तों की गहरी आस्था और उनके द्वारा दिए गए श्राप की गूढ़ता का एहसास कराती है। कामाख्या मंदिर का यह श्राप और इसके पीछे की यह कथा आज भी क्षेत्र के लोगों
और कुछ बिहार के राजवंश के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना और बलि प्रथा का केंद्र माना जाता है। यहाँ का माहौल और देवी का स्वरूप तांत्रिकों के लिए एक ऐसा स्थल बनाता है जहां वे देवी की शक्ति और कृपा का आह्वान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खोलने से पहले हर रोज एक बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। यह प्राचीन परंपरा मंदिर की तांत्रिक साधना और देवी के प्रति श्रद्धा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। बलि प्रथा इस मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है। यहां देवी को प्रसन्न करने के लिए नर पशुओं की बलि दी जाती है, जिनमें मुख्यतः बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि चढ़ाई जाती है। यह एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा है जिसमें मान्यता है कि देवी को पशु बलि अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती, केवल नर पशुओं का ही चयन किया जाता है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या बेगुनाह पशुओं की बलि देना सही है या यह केवल अंधविश्वास का प्रतीक है? अपने विचार तर्क के साथ अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी किसी तांत्रिक मानव बलि की घटना हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि समाज में फैली अंधश्रद्धा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कामाख्या मंदिर, जहां देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये 10 महाविद्याएं देवी की शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, जो तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष पूजाओं के माध्यम से इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कामाख्या में देवी की कृपा और महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हर तांत्रिक साधक का
एक विशेष लक्ष्य होता है, क्योंकि यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। यदि आप 10 महाविद्याओं के रहस्यों पर आधारित एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में 10 महाविद्याओं की ताकत और रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, यह था कामाख्या देवी और उनके मंदिर का पूरा इतिहास और रहस्यों से भरा सफर। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।